जब एक फीमेल पैदा भी नहीं हुई होती है यानी माँ के गर्भ में ही उसके अंदर फीमेल जर्म सेल उगोनिया का डेवलपमेंट होने लगता है और जब एक बच्ची का जन्म होता है तो वो अपने जन्म के साथ ही लगभग 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte के साथ पैदा हुई होती है। नहीं समझ में आया ना? चलिए आपको पूरी बात समझाते हैं। एक स्त्री के गर्भ में जैसे ही एक बच्चा पलने लगता है भ्रूण के रूप में, भ्रूण के डेवलपमेंट के समय ही प्रीमोर्डियल जर्म सेल खुद को फर्दर डिवाइड करते हुए oogoनियम में मॉडिफाई हो जाते हैं। फिर यही oogoनियम मॉडिफाई होकर माइटोसिस करता है और खुद को एक डिप्लॉयड सेल में डिवाइड कर देता है। फिर उसके बाद इसी oogoनियम में मियोसिस 1 का प्रोसेस चालू होता है और मियोसिस 1 में ही कोशिका विभाजन के इसी प्रोसेस में सेल अरेस्ट हो जाता है, यानी वो फर्दर स्वयं को विभाजित नहीं कर पाता है और प्राइमरी oocyte कहा जाने लगता है। जब एक बच्ची पैदा हुई होती है तब उसके अंदर लगभग 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte मौजूद होता है। जब तक कि उसकी प्यूबर्टी नहीं आ जाती है तब तक ये एक लड़की के 10 से 12 साल की उम्र तक जस के तस ओवरीज में पड़े हुए रहते हैं। देखिए ये तो प्राइमरी oocyte होते हैं। ये एक लड़की के ओवरीज में कुछ फॉलिकल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब इनके चारों ओर सेल्स की एक लेयर होती है। सेल्स की लेयर के साथ प्राइमरी oocyte को प्राइमरी फॉलिकल सेल कहते हैं। देखिए जैसे ही एक लड़की अपने प्यूबर्टी पर आती है, मतलब 11 से 12 साल की उम्र की होती है, उसके ब्रेन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने लगता है और ये फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं। जब ये फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे फॉलिकल्स की लेयर चढ़ जाती है और जो बीच में ये प्राइमरी oocyte है वो भी अब मैच्योर होने लगता है। देखिए जन्म के समय जो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के समय अरेस्ट हो गया था वह प्रोसेस अब चालू हो जाती है प्यूबर्टी आने पर और ये प्राइमरी oocyte अब सेकेंडरी oocyte में डिवाइड हो जाता है। मतलब मियोसिस 1 का प्रोसेस चालू होता है, सेल डिवाइड होता है और जो सेल अब मिलता है उसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। देखिए जब ये प्रोसेस होता है साथ ही में सेल के विभाजन के समय एक पोलर बॉडी का भी निर्माण होता है। ये पोलर बॉडी किसी भी काम की नहीं होती है, एक छोटी सी सेल होती है जो कि आगे चलकर डिग्रेड हो जाती है। अब इसमें मियोसिस 1 प्रोसेस होने के बाद सेल में केवल एक क्रोमोसोम रह जाता है, इसीलिए अब ये हैप्लॉइड सेल बन जाती है। आगे फर्दर मियोसिस 2 करके ये 2 सेल में और बढ़ जाती है और इसके साथ ही एक पोलर बॉडी भी बनता है जो कि नष्ट हो जाता है और अब फॉलिकुलर सेल के अंदर बना सेल एग या ओवम कहलाता है। देखिए इसी प्रोसेस के साथ साथ सेल के चारों ओर लगी फॉलिकुलर सेल भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर फॉलिकुलर सेल होते हैं जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो बढ़ते ही जाते हैं और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ये फॉलिकुलर सेल से एग पॉप आउट होकर बाहर निकल जाता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये समझने के लिए कि ये फॉलिकुलर सेल बनते कैसे हैं और एग पॉप आउट कैसे होता है, इसके लिए हमें महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझना पड़ेगा, यानी महिलाओं के मासिक धर्म को। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, बहुत ही साधारण भाषा में ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर